मोबाइल पर नज़र बनाए रखिए, खासकर जब मोबाइल आप लड़कियों के हाथ में दें। जी हाँ, अलीगढ़ की महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने बताया कि उनकी ससुराल के गांव बलरामपुर प्रेमपुर में दलित समाज के प्रेमी युगल ने घर से भागकर शादी कर ली। गांव के लोग इकट्ठा होकर इनके पास पहुंचे। जब इस मामले में सख्ती की गई तो दोनों ने अपनी शादी के फोटो भेज दिए, जिसके बाद गांव में लोगों की पंचायत हुई। उस पंचायत में फैसला लिया गया कि इन दोनों को गांव में घुसने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी सोमवार को अलीगढ़ पहुंचती हैं, जहां उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर समाज को खुद गंभीर होना पड़ेगा। ऐसे मामलों में मोबाइल एक बड़ी समस्या बनकर आई है। लड़कियां घंटों अपने मोबाइल पर बात करती हैं, लड़कों के साथ उठती बैठती हैं, उनके मोबाइल भी चेक नहीं किए जाते, उनके घर वालों को भी पता नहीं होता, और जिसके बाद फिर मोबाइल से बात करते करते उन्हीं लड़कों के साथ लड़कियां भाग जाती हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने अपील की कि लड़कियों को मोबाइल कतई न दें, और अगर मोबाइल दे भी रहे हैं तो उनकी पूरी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि माँओं की बड़ी जिम्मेदारी है, और आज अगर बेटियां बिगड़ गईं तो उसके लिए उनकी माँ जिम्मेदार हैं। अलीगढ़ पहुंची महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने महिलाओं के साथ बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर भी यही कहा कि रेप की घटनाओं में सख्ती तो खूब की जाती है, लेकिन समाज में इस तरह के मामले रुक नहीं रहे हैं और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। रेप के मामलों में हम लोगों को साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपनी बेटियों पर भी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। आखिर घर से निकलकर बेटियां जा कहाँ रही हैं और आखिर किस लड़के के साथ उठ बैठ रही हैं। ऐसे में बेटियों के मोबाइल को भी उनके माता पिता को देखने के साथ चेक करने की भी ज़रूरत है। इसके लिए सभी माँ बाप को कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ अपने मोबाइल फ़ोन पर बात करती रहती हैं और बाद में उसके साथ घर से भाग जाती हैं, जिससे वो फ़ोन पर बात कर रही होती हैं शादी करने के लिए। साथ ही बताया कि ताज़ा मामला 2 दिन पहले का इनकी ससुराल के गांव बलरामपुर प्रेमपुर का है, जहां एक वाल्मीकि समाज की बेटी और जाटव समाज का लड़का है। इन दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली और सख्ती होने के चलते अपनी शादी करने के फ़ोटो अपने परिजनों को भी भेज दिए। ऐसे में गांव में पंचायत हुई और पंचायत में यह फैसला लिया गया कि इन दोनों को गांव में घुसने नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं माता पिता से अपील करती हूँ कि अपनी बेटियों को किसी भी कीमत पर मोबाइल फ़ोन ना दें, और अगर उन्हें फ़ोन दिया भी जाए तो अपनी बेटियों पर पूरी नज़र बनाए रखें। इसके लिए सबसे पहले बेटियों को अपनी माँ, जो बेटियों की माताएं हैं, उन्हें अपनी बेटियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ की लापरवाही के चलते बेटियों के साथ ये घटनाएं होती रहती हैं, जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ इनकी माँ जिम्मेदार है। लेकिन सोचने वाली बात है कि महिला आयोग की सदस्य होने के साथ ही इस तरह का बेतुका बयान देने वाली मीना जी आखिर अपने शब्दों के ज़रिए क्या संदेश देना चाहती हैं, जो खुद एक ऐसे पद पर बैठी हुई हैं, और साथ ही साथ उन्हें देखा जा सकता है कि जब वो अपने बयान, जो कि बेतुका है, जब वो दे रही होती हैं तो उन्हें शायद ये पता होना चाहिए कि जिस पे वो बयान दे रही हैं वो भी एक फ़ोन है, और जिसके ज़रिए लोगों तक उनका ये बयान जा रहा है, उसका ज़रिया भी मोबाइल ही है। ये बहुत मैडम, जिस तरह से हम देख रहे हैं रेगुलर रेप के केसेस आ रहे हैं, अभी अलीगढ़ में भी एक बच्ची के साथ हुआ, बरेली में हुआ, तो क्या मानसिकता है इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस तरह के केसेस नहीं रुक रहे हैं? नहीं, वो तो है, सख्ती तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है, और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है
कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है, और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फ़ोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। अब गांव के लोग इतना वो हो रहे हैं कि पंचायत करके कहते हैं आमने सामने घर है, हम उसे घुसने नहीं देंगे। तो क्या आप अपील करेंगी कि कम उम्र के बच्चियों को मोबाइल ना दें घर वाले? हाँ, मैं अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हादसा होता है। ये